तो आज के इस एक्सप्लेनर सेशन का मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम रियल्म थ्रेडिंग और उसके कॉन्करेंसी मॉडल्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा आखिरी गोल क्या है? अननोइंग, दिमाग खराब करने वाली डेटाबेस क्रैशेस को हमेशा के लिए रोकना और टेक्निकल इंटरव्यूज में इस टॉपिक को पूरी तरह से फोड़ देना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जल्दी से रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे थ्रेड कन्फाइंड आर्किटेक्चर के फाउंडेशन से, फिर समझेंगे कि रियल्म ऑब्जेक्ट्स आखिर क्रैश क्यों होते हैं। उसके बाद हम कुछ सेफ क्रॉस थ्रेड सॉल्यूशंस देखेंगे, राइट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना सीखेंगे और एंड में ऑब्जेक्ट्स को फ्रीज करने पर बात करेंगे। खैर, जिस किसी ने भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में रेल्म का यूज किया है, उन्होंने ये एरर मैसेज जरूर देखा होगा, रेल्म एक्सेस्ड फ्रॉम इनकरेक्ट थ्रेड। सच में ये एक ऐसा ऐप किलिंग क्रैश है जो अच्छों का पसीना छुड़ा देता है। एक बिल्कुल सही चल रही ऐप अचानक रुक जाती है और हम बस स्क्रीन घूरते रह जाते हैं। लेकिन इस क्रैश को हमेशा के लिए फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें रेल्म की इंजीनियरिंग के फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रेड कन्फाइंड आर्किटेक्चर की। इसे एक मल्टी लेन हाईवे की तरह सोचिए। यहाँ एक थ्रेड कन्फाइंड रियल्म ऑब्जेक्ट उस गाड़ी की तरह है जो फिजिकली अपनी स्टार्टिंग लेन में लॉक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी अपनी मर्जी से किसी दूसरी लेन, जैसे कि बैकग्राउंड क्यू में, स्विच कर ही नहीं सकती। जिधर बनी है उधर ही चलेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर रियल्म ऑब्जेक्ट्स क्रैश क्यों होते हैं? रियल्म इस लाइन लॉकिंग बिहेवियर को लेकर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड आर्किटेक्चरल रीजन छुपा है। असल में रियल्म इनसेन स्पीड और परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए बेसिक थ्रेड सेफ्टी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है। ये ऑब्जेक्ट्स को लाइव और मेमोरी मैप्ड बनाता है। और क्योंकि ये लाइव होते हैं, इसलिए किसी भी तरह के कैटास्ट्रॉफिक डेटा करप्शन से बचने के लिए इन पर स्ट्रिक्ट थ्रेड ओनरशिप लगाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हम रेल्म को बस मेन थ्रेड पर बनाकर उसे डायरेक्टली किसी बैकग्राउंड थ्रेड में पास नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो डायरेक्ट फेटल एरर मिलेगा। हर थ्रेड के पास अपना खुद का एक फ्रेश रेल्म इंस्टेंस होना ही चाहिए। यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? आइए उन सेफ क्रॉस थ्रेड सॉल्यूशंस को देखते हैं जो एक मजबूत और क्रैश फ्री कंकरेंसी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करते हैं। सबसे आसान और अक्सर सबसे सेफ तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट का आईडी यानी उसकी प्राइमरी की निकाल ली जाए। फिर उस छोटी सी लाइट वेट स्ट्रिंग या इंटीजर को दूसरे थ्रेड में पास किया जाए और वहां दूसरी तरफ एक नए रेल्म इंस्टेंस में उस आईडी के बेस पर पूरा ऑब्जेक्ट वापस फेच कर लिया जाए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन कभी-कभी लाइव मेमोरी स्टेट को ट्रांसफर करना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे केसेस में एक थ्रेड सेफ रेफरेंस बनाया जा सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस में पैक करके बाउंड्री के पार भेजकर नई जगह पर सेफली अनपैक किया जा सकता है। ये भी एक काफी नीट अप्रोच है। अब डेटा को सेफली रीड करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चैलेंज तब आता है जब हम डेटा राइट करते हैं। तो आइए हैंडलिंग राइट ट्रांजैक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझें, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस को स्मूथ रखने के कुछ नए रूल्स हैं। जहां एक तरफ रेल्म का आर्किटेक्चर अलग अलग थ्रेड्स से एक ही वक्त पर बहुत सारे रीडर्स को हैप्पीली सपोर्ट करता है, वहीं लिखने के मामले में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। राइट्स इंटरनल लेवल पर स्ट्रिक्टली सीरियलाइज्ड होते हैं, यानी कि किसी एक गिवन मिलीसेकंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही राइटर हो सकता है। और यही लॉजिक हमें सिखाता है कि सभी राइट ट्रांजैक्शंस को मेन थ्रेड से हटाकर बैकग्राउंड क्यू में डिस्पैच करना क्यों एक एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इससे यूजर इंटरफेस बिल्कुल अटकता नहीं है, जबकि बैकग्राउंड में ऑटो अपडेटिंग डेटा पूरी ऐप में प्रोपगेट होता रहता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जहां एक ऑब्जेक्ट को दूसरे थ्रेड पर ले जाना जरूरी तो है, पर हम हैवी रेफरेंसेस या बार बार फेच करने का झंझट नहीं चाहते। यहीं आती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर, ऑब्जेक्ट्स को फ्रीज करना और उनकी तुलना। यहाँ हम फ्रीज मेथड का यूज कर सकते हैं। इसे कॉल करते ही एक लाइव ऑब्जेक्ट तुरंत एक सॉलिड बर्फ के टुकड़े में बदल जाता है। कहने का मतलब है ये एक स्टैटिक इम्यूटेबल स्नैपशॉट बन जाता है, जिसे ऐप में कहीं भी किसी भी थ्रेड पर सेफली पास किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम साफ दिखता है।
लाइव ऑब्जेक्ट्स मैजिकल रियल टाइम अपडेट्स तो देते हैं, पर उन्हें स्ट्रिक्ट थ्रेड कन्फाइनमेंट की डिमांड होती है। दूसरी तरफ फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स को पूरी आज़ादी मिलती है ताकि उन्हें सेफली ट्रांसफर किया जा सके, लेकिन इसके बदले में उन्हें अनरियल टाइम अपडेट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और कोड डेटा के साथ इसकी तुलना देखते हैं। रेल्म का मॉडल पूरी तरह से थ्रेड कन्फाइनमेंट और ऑटोमेटिक अपडेट्स पर डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ कोड डेटा अपने कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रक्चर और मैनुअल डेटा मर्जिंग पर चलता है। दोनों आर्किटेक्चर्स की अप्रोच बिल्कुल अलग है। तो अगर इस पूरे टॉपिक को एक अल्टीमेट टेक्निकल इंटरव्यू चीट शीट में डिस्टिल किया जाए तो बस इतना याद रखना जरूरी है, इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिक्टली थ्रेड कन्फाइंड होते हैं। राइट्स के लिए हमेशा ट्रांजैक्शंस चाहिए और थ्रेड्स क्रॉस करने के लिए आईडीज, रेफरेंसेस या फिर उन्हें फ्रीज करने का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब फर्ज कीजिए कि एक टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा है और सामने से हायरिंग मैनेजर रियल थ्रेडिंग का एक डेफिनेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव समरी पूछ लेता है, तो डील पक्की करने के लिए वो आखिरी परफेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? वहाँ एक कॉन्फिडेंट जवाब कुछ इस तरह दिया जा सकता है कि रियल में एक थ्रेड कन्फाइंड मॉडल यूज करता है, जहाँ इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट्स उसी थ्रेड से जुड़े होते हैं जहाँ वो बने थे। इसलिए हर थ्रेड का अपना खुद का रियल इंस्टेंस होना चाहिए और थ्रेड्स के बीच सेफली काम करने के लिए थ्रेड सेफ रेफरेंस या प्राइमरी कीज का यूज होना चाहिए। ये एक सेंटेंस आर्किटेक्चर पर पकड़ को बिल्कुल साफ दिखा देगा। अब क्योंकि हमने इस थ्रेड कन्फाइनमेंट के लगभग सारे मैकेनिक्स डिकोड कर लिए हैं, तो इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल। क्या आज के मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट में लाइव मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट्स की ऐसी माइंड ब्लोइंग स्पीड उन स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स और कम्प्लेक्सिटीज को सच में जस्टिफाई करती है जिन्हें डेवलपर्स को रोज हैंडल करना पड़ता है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको डीपली सोचना चाहिए। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।